एक व्यक्ति ने नव विवाह कर लिया, पहली पत्नी का देहांत हो गया। तो एक दिन अपने छोटे से बच्चे को बुला करके पूछा, बेटा एक बात बताना, तेरी पहली वाली माँ ज्यादा अच्छी थी या ये वाली माँ ज्यादा अच्छी है? बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बच्चा कहता है ये वाली माँ ज्यादा अच्छी है, पहले वाली माँ झूठी थी। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं पिताजी, पहले वाली माँ कहती थी कि तू अगर गलती करेगा ना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब खाने का समय होता था तो खाना अपने हाथ से खिलाने लगती थी। लेकिन ये वाली माँ सच्ची है, इसने मुझसे कहा था गलती करेगा खाना नहीं दूंगी, 2 दिन हो गया पिताजी माँ ने मुझे खाना नहीं दिया। ये स्थिति है साहब, माँ का स्थान कौन ले सकता है? और कितने हम सौभाग्यशाली, हम साईं माँ की कथा सुन रहे हैं, वो भी तो माँ है ना, द्वारिका माई बोलते हो ना, अकेली द्वारिका है लेकिन ये द्वारिका माई है। माँ के रूप में हमें भगवान मिले, है ना। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं कभी अदा कर नहीं सकता, जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता साहब। और संबंधों की भगवान रक्षा करते हैं। कल हम गुरु की बात कर रहे थे, हमें एक प्रसंग याद आ गया कि भगवान राम का जो स्थान है अयोध्या, ये हम प्रसंग इसलिए सुनाते हैं कि हमारे साईं ने भी रामनवमी को मनाया है, हमारे साईं ने भी जन्माष्टमी को मनाया है। भगवान ने राम विजय के प्रकरण को प्रोत्साहन दिया है, भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो मुझे ध्यान आ रहा था, अयोध्या में आदरणीय पटेल जी, आप तो गुरु भक्त हैं, एक संत थे और उनका भगवान के लिए गुरु भाव था। वो ये कहते थे कि ये राम जो है ये मेरे शिष्य हैं। बात वही संबंध वाली जो भगवान से बना लो, भगवान निर्वाह करते हैं। राम हमारे शिष्य हैं और मंदिर में बैठ करके अपने घर के और भगवान को सिखाते थे, लिख करके सिखाते थे, सुनो राम ऐसा है, सुनो राम ऐसा है। भगवान को लोग पूजा करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, लेकिन वो सिखाते थे, कहते थे ये देखो राम। और कहते हैं कि कुछ लोग बाहर खड़े होकर के देखते थे तो कई बार भगवान की मूर्ति कांपने लगती थी साहब, जैसे वास्तव में शिष्य अपने गुरु को देख करके कांप रहा हो, गुरु डांट रहा हो, जब कई बार कांपने लगती थी। तो वहां के अयोध्या की ये सच्ची बात है। अयोध्या के कुछ संत थे तो कहने लगे ये ढोंग करता है, ये पाखंड करता है, ये भगवान को अपना शिष्य बना करके बैठा है, भगवान तो जगतपति हैं। तो कहने लगे अगर एक बात बताओ, जो भगवान का असली मंदिर है ना कनक भवन, फिर वहां चलो, वहां पर हम देखते हैं भगवान क्या करते हैं। रोज कहते थे तो रोज मना कर देते थे, नहीं नहीं वो हमारे शिष्य हैं, हम वहां क्यों जाएं, रोज मना कर देते थे। लेकिन एक दिन घसीट करके उनको ले जाया गया कि आप चलिए एक बार कनक भवन देखें, आपकी बात सच्ची है कि नहीं। तो मन में भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु जो हमारा संबंध आपसे है ना, इसकी रक्षा कर लेना, इसकी रक्षा करना। ये जो संबंध हमने आपसे बनाया है, इतिहास साक्षी है, जब मंदिर में घुसे हैं तो भगवान राम का मुकुट नीचे झुक गया, जैसे अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हो। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने उनके आगे माथा टेका है साहब, स्वयं ईश्वर ने। और फिर मैं वही कहूंगा, संबंध भगवान से बनाओ, संबंध भगवान से होना चाहिए। मुंबई में एक परिवार है, तो उनके यहां जो कार्य करती थी, उसका छोटा सा बालक था, बड़ा निर्धन परिवार है। कहने लगी कि ये जो बालक है ये कहता है कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो हमने कहा अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम साईं को ही अपना भाई बना लो, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है। कहता था सबके हाथ पांव हैं, मेरे भी हाथ पांव हैं, छोटा सा बालक, निर्धन बालक है, लेकिन मेरा भाई क्यों नहीं है। मां ने कहा कि तू साईं को ही अपना भाई बना ले। और पूछने लगा कि मेरे भाई रहते कहां पर हैं, तो कहती थी शिरडी में रहते हैं। तेरा भाई शिरडी में रहता है। तो एक दिन जब ये लोग जा रहे थे शिरडी, तो वो बालक ने भी जिद पकड़ ली कि हमें भी अपने भाई से मिलना है, हमें भी साथ में लेकर के चलो। वहां पर जब गया
तो वहां जाकर के मंदिर में कहने लगा कि नहीं ये तो मूर्ति है, हमें तो अपने असली भाई से मिलना, अगर ये भाई है तो मिलने आए। वास्तव में अगर ये भाई हैं तो मिलने के लिए क्यों नहीं आते हैं? रात में जहां पर रुके हुए थे तो सब सो गए, ये जाग रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि मेरे भाई नहीं मिले। कहते तो हैं भक्त वत्सल हैं, लेकिन आए नहीं। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि 1 या 2 बजे ये बाहर निकला तो गुरु स्थान पर पहुंच गया चलते चलते, जरा सा बालक। और वहां पर जाकर के इसने देखा कि एक आकृति वहां पर उपस्थित है, और आगे बढ़ा तो भगवान साक्षात रूप में आ गए इसके सामने, और इसको दोनों हाथों से अपने गले में लगा लिया। कहने लगे बेटा चिंता मत कर, तेरा भाई आ गया। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। पूरी रात भगवान ने अपने पास बिठाया है और उससे बातचीत करते रहे, और जब काकड़ आरती का समय हुआ ना तो अंतर ध्यान हो गए। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ऐसे भक्त वत्सल है हमारे भगवान। साईं सच्चरित्र महापुराण की जय। साईं सच्चरित्र को अगर हम गुरु चरित्र कहें ना, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना गुरु का वर्णन है, क्योंकि समर्थ सदगुरु है ना साईनाथ, गुरु का पूरा वर्णन है इसमें। अज्ञान और अज्ञान का विनाश करने वाला गुरु, ईश्वर के समतुल्य गुरु को कहा है, चरित्र में लिखा है। कहा गया गुरु से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का दर्शन भी तो गुरु ही कराता है ना। सबसे बड़ा कौन है? प्रश्न उठा तो हाथी ने कहा मैं सबसे बड़ा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हाथी ने कहा मैं सबसे बड़ा। तो धरती ने कहा तू इतना बड़ा तो मुझ पर क्यों खड़ा? बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तू इतना बड़ा मुझ पर क्यों खड़ा? तो क्या धरती सबसे बड़ी? हमारे वेद कहते हैं कि धरती को शेषनाग धारण करते हैं, अपने ऊपर धारण करते हैं ना शेषनाग धरती को। तो फिर प्रश्न हुआ क्या शेषनाग सबसे बड़े हैं? किसी ने कहा शेषनाग सबसे बड़े, तो उत्तर मिला अगर शेषनाग सबसे बड़े तो शंकर के गले में क्यों पड़े? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय जदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो क्या शंकर सबसे बड़े? तो किसी ज्ञानी ने कहा कि एक बार क्या हुआ था कि रावण ने भगवान शंकर को मां पार्वती सहित अपनी भुजाओं के ऊपर उठा लिया था, अपनी भुजाओं पर धारण कर लिया था रावण ने। और जब भगवान ने एक पांव नीचे किया तो रावण का हाथ आ गया नीचे, और तब रावण ने तत्क्षण शिव तांडव स्तोत्र की रचना की है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रभा पावितस्थले गले वलम्बिलम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद डमड डमर वयम चकार जंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तुरंत रावण ने इसकी रचना की। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपना बल जो है मैंने ही तुझे दिया है, इसको मेरे ऊपर मत आजमाना। तो क्या रावण सबसे बड़ा? किसी ने कहा रावण सबसे बड़ा, तो बाली की पूंछ में क्यों अड़ा? 6 महीने तक शास्त्र कहते हैं कि बाली ने बांध करके रखा था रावण को। तो क्या बाली सबसे बड़े? लेकिन किसी ने कहा बाली सबसे बड़े तो श्री राम के एक तीर से क्यों मरे? भगवान राम ने संधान करके मारा है बाली को। फिर कहा क्या श्री राम सबसे बड़े? तो उत्तर आया अगर श्री राम सबसे बड़े तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े? अगर भगवान सबसे बड़े तो गुरु के चरणों में क्यों पड़े? तो इसलिए उत्तर यही है कि मेरे गुरुदेव सबसे बड़े हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो बात खुदा से होती है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, शिला पर फूल खिलते नहीं। हार जाता है इंसान ढूंढते ढूंढते, गुरु के बिना भगवान मिलते नहीं। जब तक गुरु साथ में नहीं है तब तक भगवान भी मिल नहीं सकता। बोले समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बात आती है ना सदगुरु की, सद शिष्य की भी बात होनी चाहिए। हमेशा हम कहते हैं गुरु अच्छा हो, लेकिन शिष्य भी तो अच्छा होना चाहिए ना। एक बार एक गुरु जी थे तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा बेटा तुलसी ले आओ। शिष्य जो है बड़ा आलसी था, तुलसी तो हमें नहीं मालूम कैसी होती है। दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा बेटा तुम जानते हो तुलसी कैसी होती है? कहता हाँ गुरुजी मालूम है, इतनी बड़ी बड़ी होती है। समझ गया कि शिष्य नहीं गुरु ही है ये।
शिष्य नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी गुरु हूं। तो जिस तखत के ऊपर बैठे हुए थे कहने लगे, बेटा हमें तो मालूम है ना तुलसी कहाँ है, तो तुम दोनों जरा इसको उठा करके तुलसी तक ले जाओ जरा। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और उसके बाद गुरुजी को जब उठा करके लेके गए हैं, तो फिर जब वापस आए तो हांफने लगे। तो गुरुजी कहते हैं, तुलसी भूलोगे तो नहीं? अब तो नहीं भूलोगे? बोले गुरुजी इस जन्म में क्या, किसी जन्म में तुलसी नहीं भूलेंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चरित्र में वर्णन आता है भगवान के 6 गुणों का। कीर्ति, श्री, वैराग्य, ऐश्वर्य, उदारता। 6 गुण भगवान के अंदर हैं और भगवान श्री साईनाथ में भी ये 6 के 6 गुण हैं। चरित्र में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार द्वारिका माई के बाहर सारे शिरडीवासी एकत्रित हो गए, झंझावात आ गया, चारों तरफ से तूफान, और जाकर के लोग भगवान के पास पहुंच गए। कहने लगे, भगवान हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। जाकर के कहने लगे, क्यों? जीवन में भी तूफान आएगा तो भगवान ही रक्षा करते हैं। बाबा बाहर निकले और बाबा ने गगन की ओर इशारा किया और कह दिया, बस रुक जाओ। और देखते देखते वो तूफान रुक गया। इशारा कहां किया है? गगन की ओर। रुकी क्या? वायु रुक गई। और चांद पाटिल से जब मिले हैं भगवान, तो चिलम जलाने के लिए वर्णित है चरित्र में, उन्होंने चिमटे को भूमि पर पटका है जोर से, और जब पटका है तो उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो गई। जल की आवश्यकता थी, सटके को भूमि पर उन्होंने पटका है तो फिर उसमें से जल निकलने लगा। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये 5 तत्व हैं। कल गुरुजी कह रहे थे कि साईं इन 5 तत्वों में ही हैं। तो इन 5 तत्व जिनके नियंत्रण में है वो भगवान है। तो ये 5 तत्व हमारे साईनाथ के नियंत्रण में है। इसलिए हमारे साईनाथ भगवान थे, भगवान है और हमेशा भगवान रहेंगे। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। प्रवचन में एक दिन हमने समझाया भक्तों को कि गणेश जो है वो पशु के रूप में है। आप देखते हो भगवान गणेश जो है वो गजमुख हैं, लेकिन पशु नहीं है। श्री हनुमान जी वानर के रूप में हैं, लेकिन वानर नहीं है। गंगा नदी के रूप में है, लेकिन मात्र नदी नहीं है। इसी प्रकार से हमारे साईनाथ मनुष्य के रूप में है, लेकिन मनुष्य नहीं है। भगवान के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, तभी तो उनके आगे हाथ जोड़ करके मांगते हैं, बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। द्वारिका माई में भगवान जब बैठे हुए थे तो अचानक जो धूनी है, धूनी के दर्शन तो आपने किए होंगे द्वारिका माई में। जो भगवान की धूनी है वो प्रचंडता से जलने लग गई, ऊपर ऊपर तक लपट उठने लगी बड़ी तेजी से। तो जो भक्त थे वहां पर भयभीत हो गए, कहने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने अपने सटके को उठाया है और उसको वहां पर खंभ पर प्रहार कर दिया भगवान ने। तो वो धूनी जो थी वो धीरे धीरे शांत हो गई। संकेत क्या है? जीवन में जब प्रतिकूलता आए घबराना नहीं। ये प्रचंडता जो है ये प्रतिकूलता की तो प्रतीक है, इससे घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन की ये जो सरिता है ना, ये 2 कूलों के बीच में से निकलती है। एक है प्रतिकूल, एक है अनुकूल। इधर है प्रतिकूल, इधर है अनुकूल, और बीच में है जीवन का स्कूल। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रतिकूलता में। इस समय तो भगवान को और कस के पकड़ने वाली बात है, जैसे मार्कंडे जी ने पकड़ा है, चंद्रशेखरम आश्रयम किम करिष्यति वै यमः। भगवान को कस के पकड़ने वाली बात है। प्रतिकूलता में घबराना नहीं चाहिए। प्रतिकूलता के क्षण तो श्रद्धा और सबूरी की परख करने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान के मंदिर में एक शब्द लिखा रहता है, सबका मालिक। सबका मालिक एक। एक क्या है? कहते हैं कि अनेक समस्याएं जीवन में उस एक की कृपा से दूर हो सकती है। अगर वो एक तुम्हारे साथ है, अनेक तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कैसे? व्यक्ति जो था गांव में, उसने विरासत लिखी अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए,
कि जब मैं मर जाऊं तो इस प्रकार से हमारी जितनी संपदा है उसको बांट देना। कैसे बांटना? कि उसका आधा बड़े पुत्र को दे देना, आधा बड़ा पुत्र ले जाए, 1/4 छोटे बेटे को दे देना। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और 1/5वां हिस्सा बेटी को दे देना। लोगों ने कहा जब उनका देहांत हो गया कि देखें क्या संपदा है, तो 19 ऊंट थे। क्या था? 19 ऊंट थे। अब 19 ऊंट का आधा कैसे करें, 5वां हिस्सा कैसे करें और 1/4 कैसे करें? युद्ध छिड़ गया। बेटा कहे मुझे कम नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, बेटी कहे मेरा इतना है। तो कहते हैं कि एक संत जा रहे थे वहां से। बसंत तभी आता है जब संत आता है। मैं गुरुजी से 5 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ। पहला समागम मेरा 2011 में एसएल पैलेस से स्टार्ट हुआ था, आरंभ हुआ था। पहली बार जब मैं गुरुदेव से मिली तो वाकई जो भी मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भगवान से मिल रही हूँ। मेरा साक्षात्कार भगवान से हो रहा है। और जब भी निरंतर जितनी बार भी मैं साधना करती हूँ उतनी बार गुरुदेव मुझे भगवान के रूप में, साईं के रूप में ही नजर आए। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी की अमृतमयी वाणी को सुनने से मन के विकार नष्ट होते हैं और परम शांति का अनुभव होता है। उनके श्रीमुख से शिरडी के साईनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने मात्र से जीवन सुखमय हो जाता है। आप भी अपने नगर में गुरुजी द्वारा कथा कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000 पर या 09838000111। अगर आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का निदान गुरुजी के सशक्त मार्गदर्शन द्वारा करना चाहते हैं तो हमें 09838590000 पर मैसेज अथवा व्हाट्सएप करें। श्रद्धेय गुरुवर श्री शुभ्रम बहल जी द्वारा देश विदेश के साईं प्रेमियों को सेवा और सत्संग के पावन यज्ञ में सम्मिलित कर उन्हें पुण्य का भागी बनाने के उद्देश्य से वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। आप भी इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ें और अपना जीवन धन्य बनाएं। साधारण सदस्यता शुल्क 1100 रुपए, आजीवन सदस्यता शुल्क 11,000 रुपए, संरक्षक सदस्यता शुल्क 1,11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर सकते हैं। हमारी बैंक डिटेल्स हैं: वासुदेव साईं विश्व सेवा संस्थान, कानपुर, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50100144087904। NEFT IFSC कोड है HDFC 0000127। आप भी गुरुदेव की श्रीमुख से श्री साईं कथा अमृत वर्षा का आयोजन अपने नगर में कर सकते हैं। हमें संपर्क करें 09838590000, 0983800000111।